नमस्कार, हम लोग कर रहे हैं जेई मेंस वीवाईक्यू और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शन। +2 से 0 जा रहा है, +3 से +2 जा रहा है और इस वाली रिएक्शन के लिए निकालना है। तो यहाँ जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें कोई मेटल इस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा हो, देखिए ये कैसे डिस्प्रपोर्शनेशन है। ये जो +2 है Mn+2 वो कन्वर्ट हो रहा है Mn में, मतलब रिड्यूस हो रहा है, और साथ ही साथ क्या बना रहा है Mn+3, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ऐसे केस में हम लोग डेल्टा जी निकालते हैं। तो सबसे पहले पहली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकालना है। तो Mn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये जा रहा है Mn में, तो डेल्टा जी नॉट माइनस NF E0, तो -n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2f और E0 की वैल्यू कितनी है -1.18। ठीक है, तो यहाँ से f को वैल्यू लिख के टोटल कैलकुलेट ना करके हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.36 फेराडे f। इसी तरह जो दूसरी रिएक्शन है वो है Mn+3 प्लस इलेक्ट्रॉन और ये दे रहा है Mn+2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इन्वॉल्व है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -1f और E की वैल्यू 1.51, तो इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ -1.51f। अब इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर हमको निकालना है, जिसको हमने बैलेंस भी करा हुआ है, बैलेंस करके दिया है इन्होंने 3 और 2, तो इसके लिए अगर हम डेल्टा जी नॉट निकालना चाहते हैं तो पहले वाले को डेल्टा जी नॉट 1, दूसरे को 2 और तीसरे को 3 दे देते हैं। तो डेल्टा जी नॉट 3 किसके इक्वल होगा, देखिए ज़रा ध्यान से, Mn+2 से Mn जा रहे हैं, ये +2 से Mn जा रहे हैं, मतलब डेल्टा जी नॉट तो एज इट इज़, तो डेल्टा जी नॉट 1 एज इट इज़। दूसरा +3 से +2 जा रहे हैं, मतलब उल्टा, +3 से +2 जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे तो यहाँ प्लस आना चाहिए था, लेकिन -2 डेल्टा जी नॉट 2, ऐसा क्यों किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इस वाली रिएक्शन में 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया और रिवर्स जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन कर दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, 2.36 फेराडे प्लस -2 और डेल्टा जी नॉट 2 जो कि ऑलरेडी माइनस था, तो -1.51f। तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल ही प्लस ही हो जाएगा। तो ओवरऑल प्लस वैल्यू क्या आएगी 5.38 फेराडे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन पूछा क्या है E0, तो इसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, 5.38 इक्वल्स टू माइनस ऑफ NF E0। अब आप मुझे बताइए कि ये जो फाइनल रिएक्शन हो रही है, इस फाइनल रिएक्शन में ओवरऑल चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो रहा है हमारा 1 Mn कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे 3 Mn है, उसमें से 1 Mn कन्वर्ट हुआ है +2 से, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ हुआ है, और बाकी के 2 बचे हुए Mn+2 Mn+2 +3 में कन्वर्ट हुए हैं। तो +2 से +3 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन से में गए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में हमको मिले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल चेंज 2 इलेक्ट्रॉन का है। तो 5.38 इक्वल्स टू -2f E0 हमको निकालना है। अच्छा, इसका f प्रिंट नहीं किया मैंने, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, तो f से f कैंसिल हो जाएगा, 5.38 डिवाइड बाई 2, वो भी माइनस का E0। ठीक है, तो E0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.69, नेगेटिव है तो ये दोनों में है। अब अगर E0 नेगेटिव होता है तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, -NFE, डेल्टा G पॉजिटिव होगा और डेल्टा G पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉट अकर, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। आंसर इज फर्स्ट। गिवन Cl2 से Cl- जा रहे 1.36, +3 से Cr -0.74, यहाँ पे भी +3 में जा रहे हैं, यहाँ +6 में है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, और ये +7 में है तो +2 में जा रहा है। सब कुछ रिडक्शन है, सब कुछ क्या दे रखा है SRP। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो एक तरीका बता देता हूँ। किसी का SRP अगर लो होगा, जितना नेगेटिव होगा उतना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा।
ध्यान रहे। कौन? जैसे आपने लिखा है Mn+2 से M जा रहा है, M+2 से M जा रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। अगर इस कंडीशन में SRP नेगेटिव मिल रहा है हमको, मतलब लोअर वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन नहीं करना चाह रहा, ये ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है। और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रहे, जिसका SRP लो होता है ना, उसका मेटल, कलर चेंज कर देता हूँ, उसका मेटल बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम जो है, उस लिथियम का SRP -3 सबसे लीस्ट है, सबसे लीस्ट। तो लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ SRP लीस्ट किसका दिख रहा है? तो ये रहा लीस्ट SRP। तो मेटल कौन है? क्रोमियम। ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होकर +3 बनाएगा, ये खुद ऑक्सीडाइज होकर +3 बनाना चाहेगा। तो आंसर इज थर्ड। हाउ लॉन्ग should water be electrolyzed by passing through 100 ampere current so that the oxygen released can completely burn diborane? डाइबोरेन को जलाना है तो हमको ऑक्सीजन लाना है। तो डाइबोरेन की जो बर्निंग रिएक्शन है उसमें हम अगर इस तरह से लिखें तो हमें क्या मिलता है? हमको बैलेंस इक्वेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमको मिलेगा ये। तो हमें पता चला कि 1 मोल के लिए अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 ऑक्सीजन है ना इधर, 3 और 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस। तो 1 मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। और हमको पता है जब वाटर टूटता है ना तो क्या बनाता है? O2 बनाता है। मान लो ऑक्सीडेशन होकर O2 बना रहा है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H+ लिखा है, चार्ज बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। एवरी मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ B2H6 रिक्वायर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। डाइबोरोन का मास दे रखा है 27.66 ग्राम। कितने भले लोग हैं। B2H6 का टोटल मास भी 10.8 और 6 करके कितना आएगा? 27.66 ग्राम, मतलब 1 मोल। सब्सटेंस कितना है? 1 मोल। तो ऑक्सीजन कितना लगेगा? 3 मोल। 3 मोल के लिए 1 मोल के लिए 4, तो 3 मोल के लिए 3 मोल O2 के लिए 4 × 3 12 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 12 फेराडे चाहिए। ठीक है। और हमको पता है I = Q/T होता है। Q हमारे पास आ गया 12 फेराडे, 12 × 96500। टाइम हमको निकालना है। करंट कितना है? 100 एम्पियर। तो टाइम आ गया हमारे पास 12 × 965 सेकेंड्स। ओहो लो जी भैया, ये तो आवर्स में दे रखा है, अपॉन 3600। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3.2 आवर्स। दिस इज योर आंसर। ध्यान रहेगा, एवरी मोल ऑफ O2 नीड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह एवरी मोल ऑफ हाइड्रोजन नीड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। The anodic half cell of lead acid battery is recharged using electricity of 0.05 Faraday. The amount of PbSO4 electrolyzed in gram. तो ग्राम में वेट निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है, MIT/NF। इतना सिंपल ध्यान रखना है। मोलर मास दिया ही होगा भले लोगों ने, 303। फिर IT, इन्होंने क्या बोला है? फेराडे करंट बताइए, तो चार्ज ही बता दिया। तो IT की जगह क्या लिखोगे? 0.05 फेराडे। ठीक है। ये तो IT मतलब क्या होता है? I = Q/T। IT = Q चार्ज दिया है फेराडे में, और नीचे F है, ये F से F कैंसिल हो जाना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N की बात करें तो PbSO4 जो है वो Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी +4 में, वो PbO2 बनाता है। PbO2 बनाता है, मतलब वो +2 से +4 में जाता है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ से 2 आ जाएगा, F से F कैंसिल कर देंगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्योंकि 303/2 करोगे तो 150 के आसपास आएगा, है ना, × 5, 15×5 = 75, 7.575 ये कुछ आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? यस, 7.6 अप्रॉक्स। आंसर इज फर्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ। फॉर द सेल Zn+2 giving different half cells and their standard
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन। विच कैथोड इज बेस्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल निकालना। ई नॉट सेल का फॉर्मूला याद कर लो पहले तो, ये क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अपना हाथ आगे करेंगे और मेरे साथ एक प्रॉमिस लेंगे। प्रॉमिस ये लेंगे कि जब भी ये फॉर्मूला लिखेंगे तब हमेशा कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, आरपी। कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे, आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जिंक जो है वो है एनोड, तो एनोड नेगेटिव वाला है तो माइनस, और एनोड की वैल्यू दे रखी है -0.76, तो ये तो प्लस का हो गया। अब यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू रखें कि मैक्सिमम ई सेल आ जाए, तो आरपी में कैथोड का हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू रख दो तो ई नॉट सेल हाईएस्ट नहीं आ जाएगा। मतलब ये नेगेटिव रख के तो क्या ही सेंस है, 7780 1.4, ओहो, अगर मैं 1.40 रख दूंगा तो ये हाईएस्ट वैल्यू नहीं आ जाएगी, दोनों ऐड होके ई सेल की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट जो आपका कैथोड बनने लायक है वो कौन है, हमारा प्यारा गोल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl, Na, these values are given. If the conductivity of this Ha, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। अल्फा क्या होता है, इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो, है ना, ऐसे ही लिखते हैं। और ये कहाँ से आता है, कप्पा इंटू 1000/m, सब दे रखा है। और ये कहाँ से आता है, इनफाइनाइट है ना, कोलराउस लॉ से डायरेक्ट सम कर सकते हैं। हमको चाहिए Ha, हमको हमारे पास है NaCl, HCl और Na। एक बढ़िया तरीका ये है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए H और हमको चाहिए A। तो जो चाहिए वो प्लस के लिखने हैं, जो नहीं चाहिए वो माइनस का लिखना है। तो Na की वैल्यू और HCl की वैल्यू लिख रहा हूँ, सबकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 126.4, HCl की वैल्यू 425.9 और इसकी 100.5। ये दोनों प्लस के चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए तो माइनस का। इसको सॉल्व करो, 4, 5, 525, 526.4, ये आ गया 526.4 माइनस 126 मतलब 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्या आया है हमारे पास, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। एक वैल्यू आ गई, दूसरी निकालनी है। कप्पा दे रखा है, कप्पा इज़ 5 × 10⁻⁵ इंटू 1000। ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो 1000 करेंगे, अगर इसकी यूनिट कुछ अलग होती तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ध्यान रहे। मोलैरिटी गिवन है 0.001, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। तो अल्फ़ा ये कितना आ रहा है, देखो 10⁻⁵, 10⁻³ -2, ये 2, 50 कितना आया, 50 क्या आया है कंसंट्रेशन m पे, तो अल्फ़ा क्या आएगा 50/400, 50/400 is 0.125. Answer is second. Calculate the standard cell potential of the cell which of the following take place. Okay, तो ये सेल निकालना है हमको, ई सेल निकालना है ना इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे पहले तो ये देखो कि एनोड कौन है, एनोड कौन है, +2 से +3, ये हमारा है एनोड, कौन, आयरन। ये हमारा कौन है, कैथोड। फॉर्मूला ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी हमने प्रॉमिस किया था कौन सी वैल्यू रखते हैं, रिडक्शन वाली, तो Ag की रिडक्शन वाली वैल्यू एज इट इज़ कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या गिवन है, Fe+3 से Fe जाने के लिए Z वोल्ट चेंज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इन्वॉल्व है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई उसी फॉर्मूला से कर रहा हूँ -NFE, तो ई नॉट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब Fe जो है ये भी दे रखी है वैल्यू, Fe+2 से Fe आने के लिए, देखिए इधर Fe+2 से Fe आने के लिए y है और 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, लेकिन हमको इसका रिवर्स चाहिए, हमको इसका रिवर्स चाहिए। रिवर्स क्यों चाहिए, हमें +2 से Fe नहीं आना है, हमें Fe से +2 जाना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, है ना। अब ओवरऑल ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे 3z - 2y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3z + 2y।
ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कर दिया। आप चाहो तो डेल्टा जी नॉट वाले तरीके से भी कर सकते हो, तीनों स्टेप के लिए, इस 1, 2 और थर्ड स्टेप, इन तीनों स्टेप्स के लिए अलग अलग जी नॉट लिख, इन दोनों के लिए जी नॉट निकाल के फिर इस वाली वैल्यू में पुट कर सकते हैं, जैसा हमने पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही। ये शॉर्ट तरीका भी है, ठीक है। आंसर आपका थर्ड है। ए सॉल्यूशन ऑफ निकल is electrolyzed between platinum electrode using 0.1 Faraday. How many moles of nickel will be deposit? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, निकल +2 की फॉर्म में है, इसका मतलब अगर इसको डिपॉजिट होना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होंगे तो 1 मोल निकल डिपॉजिट होगा। सही बात है। इसका मतलब 2 फेराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे, तो 2 फेराडे से 1 निकल मिलता है। 1 फेराडे से कितना मिलेगा? 1/2, और हमको क्वेश्चन में दिया है 0.1 फेराडे, तो 1/2 इंटू 0.1 मतलब 0.05 मोल। ये तो ठीक है, इन्होंने मोल पूछे हैं तो मोल का आंसर आ ही गया। अगर इन्होंने वेट पूछा होता तो निकल का मोलर मास भी दे देते, एटॉमिक वेट भी दे देते, कुछ ना कुछ दे ही देते, भले लोग हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज विल बी, मैं आपको बता दूं, जिसका SRP जितना लो होता है वो उतना ही बेस्ट रिड्यूसिंग होता है, और जिसका SRP जितना हाई होता है वो उतना ही बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है। इसीलिए लिथियम को हम बेस्ट रिड्यूसिंग बोलते हैं, क्योंकि लिथियम प्लस का SRP वो सबसे लो होता है, और फ्लोरीन को हम हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं। तो हाई वैल्यू देखनी है SRP की, क्योंकि ये सारे के सारे रिडक्शन है। देखो +3 से +2, 4 से 2, 4 से 3, 3 से 1, सारे रिडक्शन दे रखे हैं। रिडक्शन में हाई वैल्यू ऑक्सीडाइजिंग होती है। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है भैया? 1.8, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा। कोबाल्ट विल बी हाईएस्ट, तो ये 2 ऑप्शन में दे रखा है। और लीस्ट वैल्यू किसकी है? 0.20, तो बिस्मथ विल बी लीस्ट, तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है। आंसर इज 4, ध्यान रह जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने ऑक्सीडाइजिंग बोला है क्रोमियम +3 को, कोबाल्ट +3 को, और लेड +4 को। जो आयन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग बोला है। अगर रिड्यूसिंग बोलता ना तो मैं लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग बोलता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको ये सेल दिख रहा है अच्छे से, यहाँ पे एक सेल है, इलेक्ट्रोड है, जिंक है, कॉपर है, वायर लगा रखे हैं बाहर की तरफ में, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सेल है तो ऑब्वियस सी बात है, डेनियल सेल है, बढ़िया सा प्यारा सा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? डेल्टा ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1, मतलब बाहर का कम है, बाहर का कम है, मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज। 3 कंडीशन होती है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, और जब चार्जिंग फुल 100% फुल, जब बैटरी 100% फुल है तब वो ना चार्जिंग है ना डिस्चार्जिंग है ना। जब 100% हो गई, हमने प्लग निकाल दिया, तब हम बोलेंगे वो डिस्चार्जिंग है। फिर प्लग लगा दिया तो चार्जिंग है। अभी हम कह रहे हैं एक्सटर्नल कम है। एक्सटर्नल कम है मतलब सेल खुद काम कर रहा है, सेल खुद काम कर रहा है तो डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, जिंक सॉल्यूशन में जाएगा और कॉपर ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जिंक जब सॉल्यूशन में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर में जाएंगे बाहर से। ये तो सॉल्ट ब्रिज बना ही रखा है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? जिंक डिजॉल्व एट एनोड, कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कॉपर डिपॉजिट हो रहा है और जिंक सॉल्यूशन में आ रहा है, Zn+2 बना रहा है। दूसरा बोल रहा है इक्वल है। जब इक्वल है तो कोई फ्लो नहीं, 100% चार्ज हो चुकी है बैटरी, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगर एक्सटर्नल बैटरी का 1.1 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, तो ध्यान से सुनिए, जब कम था तब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा था? जिंक से कॉपर जा रहा था। तो तब अगर बाहर वाला ज़्यादा है तो उल्टा, जिसको हम बोलेंगे चार्जिंग, तो ये भी सही है। डिस्चार्जिंग में जिंक से कॉपर जाता है इलेक्ट्रॉन, और चार्जिंग में कॉपर से जिंक आता है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है? वैसे इनकरेक्ट पूछा है तो 4 आपका आंसर हो ही गया है। फिर भी एक्सटर्नल 1.1 से ज़्यादा है तो Zn डिजॉल्व। अब देखो यहाँ भी Zn डिजॉल्व है, यहाँ भी Zn डिजॉल्व है, तो एक में ही हो सकता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो जब डिस्चार्ज हो रहा है
तब तो जिंक डिज़ोल्व हो रहा है ना। अब क्या होगा, जब चार्जिंग होगी ना तो Zn+2 वापस डिपॉजिट होगा और कॉपर डिज़ोल्व होगा। उल्टा काम होगा जब हम लोग क्या करेंगे, चार्जिंग करेंगे। डिस्चार्जिंग के टाइम पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक सॉल्यूशन में आ रहा था, और चार्जिंग के टाइम पे एनोड पे रिडक्शन हो रहा है और जिंक सॉल्यूशन से बाहर जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो फोर्थ आंसर आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कुछ बच्चों का कंसर्न है कि बहुत ही कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, बस एक ही लाइन कहूँगा, एवरी ड्रॉप्स काउंट। हर एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।